Thank you, Mr. Teleji. Now, Sri Dharmendra Pradhan to reply to the discussion. धन्यवाद महोदय। अभी आपकी अनुमति से इस सभागार में 13 मान्यवर सदस्यों ने IIM गुवाहाटी की कैंपस को, गुवाहाटी की अंदर एक नई IIM की जन्म लेने को समर्थन किया। उन्होंने इसके प्रति इसके ऊपर जो मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूर्वोत्तर की विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई, उसको समर्थन दिया, उनको अप्रिशिएट किया। इसलिए मैं सभी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। कई मान्यवर सदस्यों ने अनेक अच्छे सुझाव भी दिए। इसको कैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, जो वैकेंट पोस्ट है अन्य IIM में उसको कैसे भरा जाए और उसको कैसे अच्छा किया जाए, उसके बारे में बहुत पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट सजेशन दिया है। ये निश्चित रूप में सभी सजेशंस को मैं अच्छे से उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा उसकी मैं दायित्व भी लेता हूं। चेयरमैन साहब, 1961 से हमारे देश में IIM की काम चल रही है। IIM एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है। अगर मैं 2061 से 61 टू 2014 इसी 53 इयर्स में 13 IIM खोला गया था। 13 within the span of 53 years, government of those years could create 13 IIM only. Due to priority of Prime Minister Narendra Modi, especially giving focus to youth and youth aspiration, और हमारी जो प्रतिबद्धता है भारत की नौजवान आत्मनिर्भर बने, ये एक अनायास हम लोगों के लिए एक स्लोगन नहीं है, एक पॉलिसी नहीं है, हम लोगों का ये एक फिलोसफी है। चेयरमैन सर, इस फिलोसफी को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं। इसीलिए पिछले 11 साल में आज की इस अनुमति के उपरांत देश में और 9 नया IIM बन जाएगा। 8 पहले हमने बनाए थे, पिछले IIM मुंबई तक, आज को मिला के ये नया 9वां IIM बन जाएगा मोदी जी के कार्यकाल। इसको मिला के तो अगर इसे प्रारंभ में कहूँ कि इसमें पहले 13 IIM था 53 साल में और 11 साल में 9 IIM बने। ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 2013-14 में समूचा 13 IIM में स्टूडेंट्स की नंबर था 3,500। आज 24-25 में, मैंने इसमें IIM गुवाहाटी आया ही नहीं, इसमें स्टूडेंट नंबर इज 9,800। 3,500 to 9,800. This statement shows the commitment of our government towards creating new institutions and giving opportunity to many more students, needed students in our country. सर 17 में हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया IIM को लेके, जो प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा किया कि IIM, सर उन दिनों, इफ यू कैन रिमेंबर, IIMs are not known as not competent to give degrees. In those days, IIM, whatever they may be, whatever quality they may have produced, the degree was known as PG diploma. So it was known as a diploma. For the first time, Prime Minister Modi, after 61, this has been started, but after 53 years, Prime Minister Modi recognized a key area, and after a few years, after 55 years, he envisioned a new act. By that provision, IIM became a full-fledged Institute of National Importance, INI. It creates a global branding, though IIM has branding previously also, but it has, in the global scenario, the issue of equivalence is a priority area. In the area of, when we are talking about equivalence, now with enactment of 2017 Act by this Parliament, IIM became a full-fledged university-like institutions. So today, IIM Guwahati, when it will start functioning, it is as good as a university. It's a university, sir. It's a university institution of national importance. Sir, उसकी अमेंडमेंट करते हुए आज हमने एक ही लाइन उसमें से जोड़ा कि भारत की 22nd IIM गुवाहाटी में खोला जाएगा, जिसमें मैंने पहले भी कहा
555 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। सर ये हमारी कमिटमेंट था, जो कहते हैं हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संतुलन विकास के लिए जो दायित्व लेते हैं उसको करते हैं। लंबे समय से मेरे मित्र रामेश्वर तेली जी ने ठीक से याद किया, सर इस देश में माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। I think if you can correct me, I think in the entire period he was representing Assam, state of Assam. I think all the 10 years. लेकिन अगर इतिहास के विद्यार्थी के नाते, पब्लिक पॉलिसी के विद्यार्थी के नाते उसको समीक्षा करूं, और आसाम के सबसे खराब दिन किसी समय में था 2004 से 14 ही था। आसाम को कितने भी प्रकार से अनदेखा किया जाए कांग्रेस पार्टी ने, और उस समय में प्रधानमंत्री रहते हुए, क्योंकि उनके हाथ में निर्णय नहीं था, निर्णय और किसी के हाथ में था। ये अपेक्षा सर पहली बार नहीं था। उल्फा, मैंने आज जैसे कहा कि आप, हमारे वैश्य जी, हमारे तेली जी, अभी सर्बादा, ये सब उपस्थित थे। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे कनक जी, ये सब आसाम के आंदोलन की उपज है। उस समय से ये मांग आते रहे कि आसाम में नेशनल इंस्टीट्यूशन खोले जाए। मैं आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने उस आकांक्षा को, उस अपेक्षा को उन्होंने पूरा किया। और आईएम के आज के अगर मैं 2 परिचय दूंगा, आईएम के बारे में मेरे को इस हाउस में इंफॉर्मेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं, सब मेरे से ज्यादा भी जानते हैं, अच्छा जानते हैं। सर इस बार जब यूएई की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जी को मिले, सर उनकी 2 मांग थी। अब हमारी देश में सर आज यूएई एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनकी कारोबार के कारण दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, कई प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल उनके पास है। सर उस इकोनॉमिक मॉडल में माननीय प्रधानमंत्री जी को यूएई की नेतृत्व 2 चीज मांगा। हमें एक भारत की आईआईटी दीजिए, हमें भारत की एक आईआईएम दीजिए। मैं आज आपको सुखद सूचित करना चाहता हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब हम इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं, हम विदेश की यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने का अनुमति दे रहे हैं पहली बार। आज सर 15 यूनिवर्सिटी भारत में खोलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुल भी गए हैं। और ऐसे ही भारत की इंस्टीट्यूशन आईआईटी और आईआईएम, सर पिछले 2 साल से भारत की 2 आईआईटी विदेश में खुले हैं, उसमें से एक अबू धाबी में, एक उसमें अफ्रीका में। मैं अगले महीने भारत की ओर से आईआईएम अहमदाबाद, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सर आईआईएम अहमदाबाद की परिचय क्या है? आईआईएम अहमदाबाद फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न, भारत में 2014 में बिल्कुल गिनती में स्टार्टअप होते थे। आज इसकी संख्या 1,50,000 से ऊपर जा चुका है, उनमें से अनेक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वो सारे ज्यादातर लोग आईआईएम अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये आज इस प्रकार के आईआईएम हम लोग वहां खुलने वाले हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कोई भी चीज को, आज आसाम की क्या परिचय हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की क्या परिचय हो रही है। सर आज आसाम में लॉन्गेस्ट रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज आज आसाम में है। विश्व के सबसे 2 बड़े इंपोर्टेंट टनल, मेरे मित्र देश की इस संसद की जिनके नेतृत्व हम काम करते, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और मेरे मित्र अरुणाचल की जननेता श्री किरण रिजिजू जी को मैं बधाई देता हूं। उनके राज्य में शीला टनल बन चुके हैं और इसी कार्यकाल में बन चुका है। सर त्रिपुरा में मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को लिंक करते हुए बन चुके इन्हीं कार्यकाल में, पिछले 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में 10 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। सर अभी भारत सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर कारखाना को खोलने के लिए अनुमति दिया। सर कारखाना खोलने की अनुमति क्या देना पड़ता है? भारत सरकार उस इन्वेस्टमेंट की 50% इन्वेस्टमेंट भारत की ट्रेजरी के पैसे उन राज्यों को देता है। सर 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश की, सर वो तो चिंता नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में जब सर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे प्रांत में सेमीकंडक्टर खुल रहे थे, उस समय में नरेंद्र मोदी जी की पहल से आसाम में सेमीकंडक्टर की कारखाना खोला, 27,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर। सर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम देश की अव्वल नंबर राज्य बन चुका है। मेघालय में फूड प्रोसेसिंग की अपनी नई दुनिया बना रही है। सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी
7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, ये 8 राज्य हमारी भारत की स्वाभिमान की, भारत की विकास की, भारत की संवेदनशीलता की, भारत की भाईचारा के प्रतीक है। उसको हमारी सरकार में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पहला अधिकार, कभी सार इस देश में नेतृत्व कहता था संसाधनों की पहला अधिकार कोई वर्ग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा संसाधनों की पहला अधिकार देश की गरीबों की है, देश की महिलाओं की है, देश की युवाओं की है, देश की किसानों की है, और उसको करके दिखा। संसाधनों की पहला अधिकार भारत की पूर्वोत्तर हिस्सा की है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की है, सब करके उन्होंने दिखाया। मैं इस पहल के लिए फिर मैं एक बार आसाम की सरकार को, विशेष करके वहां का मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए आसाम में प्रधानमंत्री जी की अनुमति प्राप्त करके आज आसाम में गुवाहाटी में IIM खुलने वाला है। मित्रों, मैं अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का और इस सदन का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं हमारे देश में अभी जॉब सीकर की संख्या, विशेष करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के पीछे ना जाए और नौकरी बनाए। दे शुड बी जॉब क्रिएटर, दे शुड नॉट बी जॉब सीकर, दे शुड बी जॉब क्रिएटर, एटलीस्ट दोज हु आर स्टडीing in elite institution like IIT and IIM. I am happy today the way Northeast is emerging itself, and Prime Minister Modi is solidly behind for the development of the Northeast, and the new leadership of that zone is aspiring for a new heights. This IIM Guwahati will certainly create a bigger scenario for entire Northeast, especially Assam and Guwahati. Again, I thank all the members for supporting this bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable Sri Dharmendra Pradhan ji. The question is that the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Amendment number 1, Dr. Fawzia Khan, not present. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, enacting formula and the title are adopted. Now, Sri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister, to move that the bill be passed. चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बिल को पारित करने के लिए अनुरोध करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. We'll take up special mention now. Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय